प्रयास बस बस इतना है कि किसी भी तरह येन केन प्रकारेण गाय को हम बचा पाएं, उनकी रक्षा कर पाएं, गाय को बीमारी से मुक्त करा पाएं, उनको इलाज दे पाएं। किसी के घर का कुत्ता है तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो इलाज ट्रीटमेंट करा लेता है। आपने भैंसों को कभी सड़कों पर नहीं देखा होगा, भारत में भी गए होगे तो भेड़ बकरियों को नहीं देखा होगा, अकेली गाय ऐसी है जो आज सड़कों पर घूमती। क्या उनको ऐसी सड़कों पर मरने के लिए, गिरने के लिए छोड़ दिया जाए? इतने इतने एक्सीडेंट होते हैं गौ माता के, खासकर बछड़ों के। जो गाय का बछड़ा होता है, क्योंकि गाय को तो लोग लालच में रख भी लेते हैं कुछ लोग कि चलो बड़ी होके दूध देगी, लेकिन बछड़ा क्या करेगा? बछड़े का एक ही उपयोग होता था पहले के टाइम में, हल के लिए। अब ट्रैक्टर आ गए, अब उसका काम कुछ नहीं रहा, अब उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। सड़क पे किनारे बैठे होते हैं, वाहन आते हैं, ट्रक आते हैं, कोई पैर के ऊपर चढ़ जाता है, कोई शरीर को मार करके भाग जाता है। कितने सारे लहू लुहान आते हैं हमारे अस्पताल में, वो बछड़े सबसे ज्यादा आते हैं एक्सीडेंट वाले। इतना इतना दुख, इतना कष्ट उनको देख करके, उनके घावों को, उनकी परेशानी को किसको बताएं जा करके, किसको कहें कि आप यकीन मानिएगा कई बार तो ऐसा सामने देखने को मिलता है कि अभी यहाँ आने से पहले एक वीडियो कुछ हम बना रहे थे तो एक गाय आई थी, ऐसे ही किसी ने एक्सीडेंट किया, ना तो पानी पी रही है ना चारा खाती है, पूरे उसकी नासिका से खून बह रहा है। बाहर से कोई चोट नहीं दिख रही, लेकिन पता है, डॉक्टर्स ने थोड़ा देखा इधर उधर तो पता लगा कि इसको आंतरिक कुछ चोट आई है। नासिका से खून बह रहा मतलब भीतर कुछ हुआ है। ऐसी एक दिन में कम से कम कई बार तो 6 से 7 तक भी गाय आ जाती है एक ही दिन में। और लोगों की सोच देखिए, लोगों का विचार देखिए, सेवा करना तो दूर रहा, आपको कहीं कोई गाय बीमार दिख जाती है, कहीं कोई पड़ी दिख जाती है, क्या मानव होने के नाते हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं कि उस गाय को कोई वाहन में डलवा करके हॉस्पिटल तक ले आए? वो भी हॉस्पिटल ही करेगा, आप ही करोगे, ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। आप लोग कहेंगे कि ये सब बताने की हमें क्या आवश्यकता है, हमारे यहाँ तो होता नहीं। ठीक है, आपके यहाँ नहीं होता, लेकिन आपको इस बात के लिए अपने मन में ये बात धारण करनी होगी कि मैं किस रूप में अपने देश की गायों को बचा सकूं। कुछ भी नहीं तो मैं तो बार बार कहती हूँ, अगर आप गाय को घर में नहीं रख सकते तो कम से कम दिल में तो रखिए। ठीक है, आपके पास घर में सुविधा नहीं है, लेकिन दिल में तो रखिए, दिल में तो उनका सम्मान करिए। घर में आप जो मंदिर बनाते हो उसमें गाय का चित्र रखिए, उनकी भी पूजा साथ में करिए। भले आप राम को मानने वाले हो, कृष्ण को, देवी को, कौन ऐसा देव है जिसने गाय को न पूजा हो? भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी, महागौरी माता पार्वती का वाहन, जो नवदुर्गा में से 2 रूप हैं जिनका वाहन गाय है। हर रूप में, हर देवता, हर धर्म गाय की महिमा बताता है। हृदय में कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए ये बात निकल जाती है जब उन दुखी गायों को देखते हैं, परेशान गायों को देखते हैं, तो लगता है क्या करें, कैसे करें कि लोग इतना प्रताड़ना करना गायों को बंद करें। आपको यकीन नहीं होगा, गाय खेत में न घुस जाए, लोग अपने खेतों में उसको डराने के लिए बंदूक रखते हैं। और डराने के लिए रखें तो अलग बात है, कई लोग तो इतने निर्दयी होते हैं कि गाय को गोली तक मार देते हैं।
आप कभी हमारे अस्पताल में, हॉस्पिटल में आएंगे तो आप देखेंगे वहाँ जो लैब है उसमें ये सारी चीज़ें रखी हुई है दिखाने के लिए कि लोग समझे कुछ। गाय बैल के पेट से निकली हुई बंदूक की गोली तक ऑपरेशन से निकाली गई। श्री कृष्ण जो नंगे पांव गाय के पीछे घूमे, आज उन श्री कृष्ण को कितना भी भजो। मैं बार बार कहती हूँ, हम 56 भोग लगाएंगे, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? कितने भी 56 भोग लगाइए, लेकिन अगर उसकी गाय भूखी मर रही है तो वो ठाकुर कभी 56 भोग स्वीकार नहीं करेंगे।